हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सबका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आप लोग एक बात को ध्यान दीजिएगा कि बिहार पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो, एग्ज़ाम अवश्य निकलेगा आप लोगों का। मेरा भरपूर प्रयास रहेगा आपका एग्ज़ाम निकालने में, और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। मेरा मार्गदर्शन और आपका मेहनत रंग लाएगा। मैं मार्गदर्शन दूंगा और आप लोग मेहनत कीजिए और चलिए उस मार्गदर्शन पर, तो आप लोग की सफलता अवश्य मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 और लगातार सेट आते रहेगा, आप लोग लगातार वीडियो को वॉच करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कि क्या है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है, और शरावती नदी पर है। और शरावती नदी कहाँ है? यह कर्नाटक में बहती है। और जोग जलप्रपात को जोग या गरसोपा भी कहते हैं, और इसका अब नाम महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह एक फैक्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो यही महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग जलप्रपात भी कह सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं कि पेरियार नदी। पेरियार नदी यह जो है केरल में बहती है, और इस पर इडुक्की परियोजना है। इडुक्की परियोजना कहते हैं ना कि इडुक्की। इडुक्की कैसे याद कर सकते हैं? जैसे इडुक्की डूबता है आदमी, तो डूबता है कौन? जब तैरने नहीं आता है वही डूबता है। तो इडुक्की पेरियार नदी पर। कावेरी को देख लेते हैं। कावेरी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है, और इस पर भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात है। फिर देखते हैं नर्मदा। नर्मदा यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और यह नदी अरब सागर में जाके गिरती है। और इस पर धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं उसको विशेष ध्यान दीजिएगा, और आप लोग को एकदम लाभ मिलेगा एग्जाम में। देखिए आगे देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड क्लाइव के बारे में देख लेते हैं कि लॉर्ड क्लाइव यह क्या था? तो यह बंगाल का गवर्नर था। यह जो है लॉर्ड क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हड़प नीति, यह हड़प नीति लागू किया था, और भारत में पहली रेल लाइन इसी के समय में बिछा था 1853 में। यहाँ देखते हैं कर्नवालिस के बारे में। तो कर्नवालिस के बारे में भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कर्नवालिस को, और इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और कब लागू किया था? तो यह 1793 में लागू किया था। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बोले तो यह 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट समय आया था, उसी समय में गवर्नर जनरल बने थे। याद रखिएगा, यह गवर्नर जनरल बने थे और ये गवर्नर था, सिर्फ गवर्नर। चलिए आगे देखते 3 नंबर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह माउंट आबू पर्वत पर है। यह माउंट आबू पर्वत पर है, और यह राजस्थान में है। यह राजस्थान में है। चलिए नीलगिरी के बारे में देख लेते हैं। नीलगिरी भारत के दक्षिण भाग में स्थित पर्वतमाला है, और तमिलनाडु के और केरल और कर्नाटक में संयुक्त रूप से है। चलिए पारसनाथ। यह पारसनाथ जो है ना, यह झारखंड में गिरिडीह जिले में है, और इसका संवेद शिखर भी कहते हैं इसको। कैलाश पर्वत यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पवित्र स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म जब पहले धर्म का जो प्रचार कर रहे थे उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और यह सबसे पहला धर्म का प्रचार सारनाथ में किए थे। याद रखिएगा, सारनाथ में किए थे। और आगे देख ले हैं महाभिनिष्क्रमण। जो भिनिष्क्रमण है, इसे क्या चीज़ संबंधित है? महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग, जब घर को त्यागे थे ना बौद्ध जी, गौतम बुद्ध, तो उसका नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण जो है, यह जो है जब उनकी मृत्यु हो गई थी उस चीज़ से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर कि महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर जो है ना, यह उज्जैन में है। महाकालेश्वर उज्जैन में है। चलिए, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और इंदौर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इंदौर जो है
यह देवी अहिल्या की नगरी है और यहाँ की पोहा प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो भारत में कह रहा है सबसे हिमालय की ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई आपका हो जाएगा 85 98 यानी 8598 मीटर है। देखिए माउंट एवरेस्ट हिमालय, इसकी ऊंचाई है 8849 मीटर। केटू जो है इसका ऊंचाई हो गया 8611 मीटर, 8611 मीटर इसका ऊंचाई है। चलिए नंगा पर्वत का ऊंचाई देख लेते हैं। नंगा पर्वत 8126 है, 8126 मीटर नंगा पर्वत है। चलिए देखते हैं आगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना। तो यह आपको 1972 में बना था, यह 1972 में बना था। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ 1974 में क्या हुआ था। तो 1974 में 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। अब पोखरण कहाँ है, तो पोखरण राजस्थान में है। चलिए आठ के देखते हैं किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हो गई थी। तो स्थापना हुई थी खालसा पंथ की गई थी, तो यह गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और यह अर्जुन देव जो है 5वें गुरु हैं, तेग बहादुर 9वें हैं और यह जो है 6ठे, हरगोविंद जो है 6ठे गुरु हैं। चलिए आगे देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह 1191 ईस्वी में हुआ था और यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गया था। और यहाँ देखते हैं ये जो है 1192 इसमें तराइन की द्वितीय युद्ध हुई थी और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो तराइन अगर पूछा जाता है कि तराइन कहाँ है, तो तराइन यह हरियाणा में है। तराइन जो है हरियाणा राज्य में है, हरियाणा राज्य के करनाल जिला में है। और ये देख लेते हैं एक ऑप्शन और है 1194। 1194 में क्या हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था और इसमें जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और जयचंद हार गया था। चलिए आगे देखते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपी कल्चर। देखिए एक थोड़ा सा लॉजिक हम बता रहे हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी क्या होता है, मधुमक्खी रस को पीता है, कहीं फूल से पीता है और उसको अपने यहाँ मधु अपने छत्ते में लगा करके रस को छोड़ता है, वही आपको मध हो जाता है जिसको हनी कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको ए पी कल्चर, यानी पी गया। कौन पी गया, तो मधुमक्खी पी गया। ए पी गया, मधुमक्खी पी गया, यानी मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। पीसी कल्चर देख लीजिए। पीसी यह मत्स्य पालन से है। तो मत्स्य को जानते हैं कि जब मछली कोई लेता है तो उसे पीस पीस करता है। लॉजिक केवल बता रहे हैं, अब ज़्यादा इसको मतलब याद करने की एक तरह से हम बता रहे हैं। तो पीस पीस किया जाता है। तो आप याद रख सकते हैं पीसी कल्चर क्या चीज़ से संबंधित हो गया, तो पीसी कल्चर मत्स्य से हो गया। सेरी कल्चर, यह सेरी कल्चर हो गया मतलब कीट, यह है जो एक कीट रहता है जो रेशम को मतलब उत्पादन में मदद करता है। तो कीट है इसमें, तो यह रेशम से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशर से हो गया। फ्लोरीकल्चर, फ्लोरी फूल यानी फूल से संबंधित है, फूल का उत्पादन होता है। चलिए 11 के देखते हैं कि किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर औरंगजेब को जाना जाता है, आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा कि अकबर द्वारा मनसबदारी। जहांगीर का सलीम उपनाम है। ये वो मतलब कहा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, सलीम के नाम से कौन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलीम के नाम से कौन जाना जाता है। जैसे अभी पूछा जाए कि आलमगीर के नाम से कौन जाता है, तो औरंगजेब, और सलीम के नाम से जहांगीर, और खुर्रम के नाम से शाहजहां जाना जाता था। शाहजहां का दूसरा नाम खुर्रम है। चलिए आगे देखते हैं कि ज्वार भाटा सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है। ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव, तो यह चंद्रमा का होता है। किसका होता है, चंद्रमा का होता है। तो यहाँ देखिए चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण सागरीय जो होता है, सागरीय जल जो है ना ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, इसी को ज्वार भाटा कहते हैं, ज्वार भट्टा कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की सज़ा किस, देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया दोबारा। तो किसने सज़ा दिया था इसको? तो यह जहांगीर ने दिया था। जहांगीर इसे मृत्यु दिलवा दिया था, क्योंकि जहांगीर का बेटा था जो भाग करके अर्जुन देव के पास चला गया था। अर्जुन देव ने उसे मतलब संरक्षण दे दिया था, जिसके कारण इन्होंने उसे मरवा दिया था। और आगे चल के देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं के बारे में है कि यह दीनपनाह नाम नगर को बनाया था। यह फिर एक दीनपनाह नाम पुस्तकालय बनाया था। वही पुस्तकालय से यह गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। और चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय में कुल कितनी समानांतर श्रेणियां में विभक्त है? हिमालय में कुल कितनी समानांतर श्रेणियां में विभक्त है? तो यह है 3। कितने हैं? 3। आगे देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 19 के 1 है। अनुच्छेद 19 के क कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। 24 थोड़ा सा देख लेते हैं। 24 में क्या है कि इसमें कारखाना में बालकों को काम करने से रोका गया है। काम करने से नियोजन से इसे प्रतिबंधित किया गया है। कल कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चे नहीं कर सकते हैं काम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपको 16 नंबर। चलिए देखिए, 0 अक्षांश पर कौन सी रेखा है? 0 अक्षांश पर कौन सी रेखा है? तो इस पर आपको विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है। और थोड़ा सा इसको फैक्ट जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है कि कांगो नदी को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा जो है कांगो नदी को 2 बार क्रॉस करती है। फिर मकर रेखा जो है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। यह एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे एकदम याद कीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है इसे माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका शॉर्ट ट्रिक है गुराम छह पत्री में। तो इसे याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 को, स्लेट किसका रूपांतरण है? स्लेट जो है ना, यह सेल का रूपांतरण है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर और बेसाल्ट जो है, यह आग्नेय चट्टान का रूप है। बेसाल्ट, चूना और बलुआ पत्थर आग्नेय चट्टान का है। चलिए 18 का देख लेते हैं। भारत में प्रथम डाक घर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह डाकघर जो है ना 1727 में, 1727 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 का, कि किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं? तो अधिक मात्रा में भूकंप आता है तो प्रशांत महासागर में आती है। अटलांटिक महासागर को थोड़ा सा जान लेते हैं। अटलांटिक में क्या है? अटलांटिक महासागर ए आकार की सागर है। यह भी पूछा जाता है कि ये आकार की कौन सी महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर, यह अपने प्यारा देश भारत के नीचे में स्थित है, हिंद महासागर। बुध ग्रह, देखिए बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो बुध ग्रह जो है ना परिक्रमा सूर्य के 88 दिन में कर लेती है। और थोड़ा सा जान लेते हैं कि मंगल ग्रह जो है ना, मंगल ग्रह 687, मंगल ग्रह जो है 687 दिन में पूरा करती है। और मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, 2 उपग्रह है मंगल ग्रह का। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर देखते हैं कि किस स्थान पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो उस स्थान पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह चिरहित वन पाए जाते हैं। और चिरहित वन पाए तो इसे आर्द्र पर्णपाती वन भी कह सकते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर तक जो वन वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है?
कितने डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो सबसे पहले शेर शाह के समय में ढाला गया था और चांदी का सिक्के भी बने थे। चलिए 24 को देखते हैं। LTTE किस देश की उग्रवादी संगठन है? तो यह श्रीलंका की है LTT। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या होता है? तो सबसे पहला जो माह होता है वह चैत का होता है और अंतिम फागुन का होता है। इसे याद रखिए आप लोग। चलिए यहाँ हिंदी है कि नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन करना है। तो तत्भव शब्द का चयन करना है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कान। तत्भव है कान। फिर इसमें 27 को देखते हैं। 27 में तत्भव क्या है? तो पीड़ा है तत्भव। 28 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें कहता है अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो इसमें बी है कि मैंने तुमसे बार बार कहा कि ऐसा मत करो, यह जो है अशुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा जूम इसे कर लेते हैं। चलिए 29 नंबर कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो 29 का आपको हो जाएगा निवृत्ति। क्या हो जाएगा? निवृत्ति, सी। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है डी, शशि। सत्दल का पर्यायवाची है सत्दल का पर्यायवाची है सरसिज। क्या है? डी है, सरसिज। चलिए आगे देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। क्या है? अपकर्ष। भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 33 का सी है, संवेदना। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी है, गतानुगतिका। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर की विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम अधिनियम कहते हैं। अधिनियम कहते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो कैसीन है। दूध में उपस्थित कैसीन है। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंसुलिन जो है ना अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 37 दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? जब दाब बढ़ेगा ना तो जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा, और घटने पर, अगर जल का क्वथनांक घटेगा तो दाब भी घटेगा। इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटा उपग्रह क्या है सौर मंडल का? तो 38 का बी हो जाएगा आपको, डिमोस। डिमोस किसका है? यह मंगल ग्रह का यह उपग्रह है। टाइटन सन्नी का है। साइरस क्या है? तो साइरस एक तारा है। साइरस एक तारा है। आगे देखते हैं कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो यह फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन। ये इसके बारे में देख लेते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहयोग करता है, और यह विटामिन के से संबंधित प्रोटीन से है। आगे देख लेते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसको अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु बम का विकास किसने किया था?
तो परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो यह जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। जूलियस रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा सैमुअल कोहेन के बारे में। तो सैमुअल कोहेन जो है ये न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किए थे। इन्होंने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। आगे देख लेते हैं 42 नंबर के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई इसरो के गठन भी किए थे। और कब किए थे गठन? 1969 में किया था। जैसे इसरो का स्थापना कहा जाता है कब हुआ था? तो 1969 में किया था। और इसरो के पहले अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई ही थे। और मेघनाथ साहा के बारे में देख लेते हैं। तो मेघनाथ साहा जो थे ये भारतीय खगोल विज्ञानी थे। यह भारतीय खगोल वैज्ञानिक थे। और सीवी रमन, तो सीवी रमन प्रभाव की खोज किए थे और यह फिजिक्स से संबंधित है। और इन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था फिजिक्स के क्षेत्र में। रमन प्रभाव खोजे थे इसके लिए। 43 में देखते हैं कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। तो इसका द्रव का जो घनत्व अधिक हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह बढ़ेगा। अगर द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटेगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि घनत्व बढ़ रहा है इसीलिए पृष्ठ तनाव बढ़ रहा है। अगर द्रव का ताप बढ़ेगा यानी गर्म होगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। चलिए आगे देखते हैं कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है, तो इसमें क्या होता है? रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया ऐसी रोग है जिससे रक्त नहीं जमता है। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए सबसे ज़्यादा हड्डी होता ना है उंगली में होता है। सबसे ज़्यादा उंगली में हड्डियाँ होती हैं। और देखिए एक बात और देख लीजिए कि खोपड़ी में कुल कितने होते हैं? तो खोपड़ी में होता है 29 हड्डियाँ होता है। और चेहरा जो है, चेहरा में 14 हड्डी होती है। चेहरा में ऐसे एक थोड़ा सा कहा जा सकता है चेहरा को 14वीं की चांद, यानी 14वीं को चांद यानी 14 चेहरा में हड्डी होती है। किसी खूबसूरत जो व्यक्ति होते हैं तो उसको कहा जाता है 14वीं की चांद हो, यानी 14 हड्डियाँ होती है चेहरे में। चलिए ऐसे ही बोल दिए हम। चलिए फिर भी याद कर लीजिए, सही है वो चीज़। ट्रांसफार्मर का प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं तो यह जो है केवल एसी परिपथ में आते हैं। एसी परिपथ में संश्लेषित रेशा है रेयॉन। क्या है? रेयॉन। चलिए आगे देख लेते हैं। धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम कार्बोनेट है। और इसका सूत्र हो गया Na2CO3। Na2CO3 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो हजामत बनाने में यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चाहे डॉक्टर लोग भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण क्या होता है कि गाड़ी में लगे जो होते हैं आगे, तो पीछे की यानी पीछे के भाग को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ में है। खड़गवासला में क्या है? खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है। और अगर पूछा जाए खड़गवासला है कहाँ, तो खड़गवासला आपको महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देखते हैं। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन की, तो यह योक है। इसमें सबसे ज़्यादा
प्रोटीन पाया जाता है। और ऐसे कहते हैं एक अंडा में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन के किस पैमाने पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर जल उबलता है। 53 देखते हैं कि रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। 54 को देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि की स्थित होती है, तो यह आपको मस्तिष्क में होता है। सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सोडियम को Na कहते हैं। एसएन जो हो गया यह टीन का है, एसएन। और एस जो हो गया ये गंधक का है, गंधक का है। चलिए, इंग्लिश और मैथ को छोड़ देते हैं। और यह इंग्लिश और मैथ जो है, अगर इंग्लिश मैथ को साथ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि साथ में ही इसको भी बनाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। अस्सिका की किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इरेडा। क्या है? इरेडा। आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है परमीन शर्मा को। आगे देखते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में इस बार कुल कितने झांकियां का प्रदर्शन किया जाएगा? इसका आंसर देख लीजिए, आपको 82 का बी हो जाएगा 23। यह करेंट अफेयर ये सब है, तो आप लोग करेंट अफेयर के हिसाब से ही देखेंगे। चलिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक के अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो यह किया है आपको यूएनडीपी के साथ। किसके साथ किया है? यूएनडीपी के साथ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ यह सहयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है आपको द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। चलिए आगे देखते हैं कि इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है इयोन मोर्गन। किसने किया है? इयोन मोर्गन। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है आपको ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। बी हो गया आपका ऑप्शन सही। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉलर्स का अवार्ड जीता है? तो यह जीता है आपको लियोनेल मेसी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन है? तो यह है शुभमन गिल।
पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? पद्म विभूषण, इसमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है। तो पद्म विभूषण पूछा गया है कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो यह दिया गया है आपको 6 व्यक्ति को, 6 व्यक्ति को दिया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में नेपाल के पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यह लिया है पुष्पकमल दहल प्रचंड, पुष्पकमल दहल प्रचंड। चलिए आगे देखते हैं। किस जैन सभा में अंतरिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में, यह हुआ था पाटलिपुत्र में। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था और यह पटना में हुआ था। ठीक, आगे देख लेते हैं। यहाँ सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में राजा है और सूची 2 में राज्य दिया गया है। तो कहता है प्रद्योत जो था यह किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रद्योत जो था अवंती से संबंधित है। उदयन, तो यह उदयन जो है उदयन मगध से है। और प्रसेनजित जो है, प्रसेनजित आपको हो जाएगा कौशल से और अजात शत्रु वत्स से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो देखिए यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया है। ऐसे सबसे पहले उदयन ने बनाया था, लेकिन ऑप्शन में उदयन नहीं रहने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी, याद रखिएगा वैशाली में। चलिए आगे देखते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो यह लकड़ी के बना हुआ था। और यह जब लकड़ी के बना हुआ था तो यह पाटलिपुत्र में कहाँ था? तो यह कुम्हरार में था, कुम्हरार पटना में यह लकड़ी के महल बना था चंद्रगुप्त का। चलिए आगे देखते हैं। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए? तो यह कहाँ लाए गए थे? तो यह पटना लाए गए थे, पटना लाए गए थे। यह स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और यह मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो यह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी कही, चाहे सोशलिस्ट पार्टी कही, वही है। और 1934 में, कब यह पार्टी बनी थी? 1934 में। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है यह नालंदा विहार है। कौन है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। चलिए यहाँ देखते हैं 100 नंबर। पद्मश्री 2023 से सम्मानित आनंद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? आनंद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह शिक्षा से है। देखिए इसको ये कह सकते हैं कि आनंद कुमार कौन थे? सुपर 30 एक फिल्म आया था, चाहे सुपर 30 के संस्थापक कह सकते हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार हैं और यह एक गणितज्ञ हैं। तो चलिए सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट आपको लाया जाएगा। आप लोग हमेशा बने रहिएगा। आपको अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें
और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोग के पास पहुंच जाएगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सगे संबंधी के पास भी शेयर करें कि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो धन्यवाद। शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। पहले करें कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर बिहार पुलिस से संबंधित कोई समस्या है, कोई चीज़ की जानकारी आप लेना है किसी बात की, तो आप इस पे निसंकोच कमेंट कीजिए, जवाब आपको सही और सटीक मिलेगा। धन्यवाद।